नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। मैं अनिल आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। बेसिकली इस समय हम लोग प्रतिदिन हिस्ट्री के क्वेश्चन का ही अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आज के भी प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन जो है कैसे हैं हमारे, और सारे क्वेश्चन के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आज भी। और जो क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि शेयर करोगे तो आपके दोस्त भी देखेंगे। तो फिर दोस्तों के साथ भी शेयर करना और ख़ुद भी देखो, और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो चलो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो है हमारा पहला प्रश्न है, जो कि इम्पोर्टेंट है। कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है के बारे में मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो देखते हैं कौन सा कथन कुषाणों के संबंध में जो है सही नहीं है। तो इसमें से 3 जो हैं कथन सही होंगे कुषाणों को लेकर, और एक कथन गलत होगा, जो गलत होगा कुषाणों को लेकर वही इस प्रश्न में सही होगा उत्तर। तो देखते हैं। सिल्ट रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। पेशावर और मथुरा इनकी 2 मुख्य जो है शक्तिशाली केंद्र थे। तीसरा, इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो इसमें से कौन सा जो है सही है? तो इसमें से सही है जो है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सी नंबर वाला गलत है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो अगर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये सभी जो हैं गलत हैं, तो ये जो है ये सी नंबर वाला ऑप्शन इसके लिए सही हुआ। अब लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो है मध्य एशिया में पश्चिमोत्तर में भारत पर कुषाणों का शासन था, और तक्षशिला भी इनकी राज्य के हिस्सों में आता था। तक्षशिला जो था, तक्षशिला प्राचीन समय में काफ़ी प्रसिद्ध नहीं था, तो तक्षशिला जो है इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी, यहाँ पे नील नदी की बात की गई है, देखो ना, यहाँ पे नील नदी की बात की गई है, जो कि ये नील नदी वाली यहाँ पे सिंधु नदी को होना चाहिए था। अगर सिंधु नदी होता तो ये भी सही होता, तो चारों विकल्प सही होते। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो गलत होना था, तो ये नील नदी, इस वजह से देखो जो है इस जो सिल्क रूट की एक नई शाखा थी जो मध्य एशिया से होकर सिंध नदी के मुहानों तक जाती थी। नील नदी के नहीं, सिंध नदी की, याद कर लेना, सिंध नदी के मुहानों तक जाती थी, जहाँ से जहाज़ों और रेशम साम्राज्य तक पहुँचता था, रोमन साम्राज्य तक। आज थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम हो रही होगी, एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो आप लोग थोड़ा हैंडल कर लेना, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो है ये सी नंबर वाला ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं? अब पहला विकल्प है अश्वघोष, दूसरा पार्स, तीसरा वस्तुमित्र और चौथा नागार्जुन। इनमें से कौन सा सही है? इसमें से आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि कमेंट आप लोग जिस तरह रोज करते हो उसी तरह आज भी करना। सारे वीडियो क्वेश्चन के आंसर कमेंट में आप लोग बताना। और यार लगता है आप लोग वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर नहीं करते हो, तो यार दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करो। इसमें से जो है बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें सही है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो हैं कवि अश्वघोष हैं। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। कौन रहते थे? अश्वघोष रहते थे। अश्वघोष बौद्ध विद्वानों में ने अब तक संस्कृत लिखना, मतलब उनके समय तक संस्कृत लिखना शुरू कर, तो वो लोग संस्कृत लिखते थे। सबसे ज़्यादा याद रखना कि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष हैं। इतना ही क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? थोड़ा लॉन्ग है, देखते हैं। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ है। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथनों को देखे थे, कथन क्या है? तो पहला कथन है जो है, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। दूसरा कथन है, बोधिसत्व
की आस्था को लेकर परिवर्तन आया। तो ये दोनों कथन जो है, देखते हैं इस कथन में कौन सा आंसर सही है। कूट पहले देख लेते हैं। तो ये कूट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, न ही एक न ही दो। तो इसमें से जो सही है ये सी नंबर वाला ऑप्शन, क्योंकि वो जो दोनों कथन थे वो दोनों सही थे। ये सी नंबर वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। अब कैसे सही है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कहा गया पहले बुद्ध की मूर्ति जो है, बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी। हाँ ये सच है, पहले जो है महायान की मौर्योत्तर काल की नई धारा जो महायान थी, इनके पहले जो है संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी बुद्ध की मूर्ति। तो इस अकॉर्डिंग ये कथन जो है सही हुआ। तो ये कथन जब सही हुआ तो ए नंबर वाला सही हो गया, केवल एक। अब दूसरे पे देखते हैं। तो दूसरा है बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। हाँ वास्तव में बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। बोधिसत्व किसको कहते थे? देखो ये महायान के पहले जो है बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। तो ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद वो कहीं एकांत में चले जाते थे और आराधना करते। पर महायान की नई धारा जब विकास हुआ ना, तो ये लोग एकांत में न जाने के बजाय सांसारिक जीवन में प्रवेश करना चाहे, मतलब संसार में लोगों को आए और ज्ञान दें। तो इस तरह का इनके अंदर भावना आया और इस तरह का करने लगे। तो ये दोनों कथन जो है परिवर्तन आया। तो ये दोनों कथन ये मौर्योत्तर काल में जो है प्राचीन में लेकर तो ये प्रसिद्ध था। तो इस वजह से जो है ये दोनों कथन सही है। तो इसमें जो है ये सी नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है चौथा, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कौन सा है? बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। और दूसरा कथन है इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप नहीं अधिक प्रचलित था। अब कूट देखते हैं। तो इसमें कूट कौन सा है? केवल एक, सेम वही कूट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, न ही एक न दो। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से भी यही सही है। बौद्ध धर्म का जो है प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इसके अन्य भागों में हुआ था। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म कहीं अधिक प्रचलित था, जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। थेरवाद जो है, थेरवाद ये बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था जो कि अधिक प्रचलित था। और ये जो है बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व के अन्य भागों में फैला था। तो ये कथन के अकॉर्डिंग जो है ये सी नंबर वाला ऑप्शन जो है, ये सी नंबर वाला ऑप्शन सही है। एक और दो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम का सही क्रम चुनिए। देखिए सबसे पहले भारत जो है कौन आए थे, इसमें से सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए। तो कौन से या चीनी यात्री आए थे? तो इसमें देखते हैं कौन सा जो है सही है। पहले इंगित, जो कि जिनको हेनसोंग, इंगित आए, फिर हेनसोंग, फिर फान। तो इंगित शायद नहीं आए थे, पहले फान आए थे, फिर हेनसोंग आए, फिर इंगित आए थे। तो ये बी नंबर वाला ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट कर लेना, इन लोगों को याद कर लेना नाम। ये ज़्यादा उतना समझाने लायक नहीं, तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ आपको बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा बता देता हूँ। भारत की यात्रा पे जो है फान लगभग 1600 वर्ष पूर्व आया था, और हेनसांग जो था 1400 वर्ष पूर्व आया था, और इंगित जो है हेनसांग के 50 वर्ष बाद आया था। ये सभी बुद्ध से जुड़ी बात, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आए थे और भारत में आए थे ये लोग, इसीलिए। ठीक है, ये लोग सभी चीनी यात्री थे, कितना याद कर लेना इनके बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? बुद्ध नहीं, विष्णु की 12 रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ पाई गई? 4 फैक्ट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, 4 विकल्प है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु। इनमें से कौन सा सही है आप लोग कमेंट में बताना। इसमें से सही है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कैसे सही है? देखो पहले तो ये जान लेते हैं, विष्णु की 12 मूर्ति जो है मध्य प्रदेश में प्राप्त की। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने 12 रूप धारण किया था। अब किस मतलब 12 रूप किस विष्णु भगवान ने किस तरह से 12 रूप धारण किया था? तो पुराणों के अनुसार, जैसे आप मेंस के पेपर में लिख रहे हो तो वहाँ पे पुराणों जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि
पुराणों लगाने से आपका एक वो हो जाएगा कि आपके ऊपर की जिम्मेदारी खत्म हो जाएंगी कि नहीं, आप किस सोर्स से ले रहे हो, तो वो सोर्स आप पुराण दे सकते हो। तो इस अनुसार हो जाए, पुराणों के अनुसार जो है जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने 12 रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। किसके रूप में दर्शाया गया है? तो पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वें नंबर का है, भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चार वो हैं हमारे पास विकल्प। पहला है भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई। दूसरा, भक्ति मार्ग चर्चा श्रीमद् भागवत गीता में की गई। भक्ति मार्ग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ पे जोर देते थे। भक्ति मार्ग मानते थे उनके आराध्य देवी देवता दानव मानव सिंह पेड़ अन्य सभी रूपों में हो सकते हैं। तो देखो, भक्ति काल की जो शुरुआत थी ये सभी को पता है मौर्योत्तर काल से ज़्यादा हुई थी। ठीक है, भक्ति में भगवत गीता, भाई सबको पता है कि भगवत गीता कितना फेमस है। सी नंबर वाला है भक्ति मार्ग आडंबर के साथ पूजा पाठ पे जोर देता है। भाई पूजा पाठ पे भक्ति मार्ग ऐसा कभी नहीं कहता कि नहीं तुम पूजा पाठ करो। भक्ति मार्ग ये कहता है कि आप ईश्वर पे भरोसा करो, भगवान के प्रति आस्था बनाओ, ईश्वर के प्रति लगन करो। पूजा पाठ पे उतना जोर नहीं देते हैं। तो ये सी नंबर वाला ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है सही नहीं की बात यहाँ आई है ना, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सी नंबर वाला विकल्प सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है की बात आई है फिर से। तो दक्षिण भारत सोना मसाले खासतौर पर काली मिर्च के लिए और काली की मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा जो है हमारा है, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काले सोने के नाम से बुलाते थे। अब देखते हैं तीसरा जो है, व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। और डी वाला ऑप्शन है, दक्षिण भारत में रोम का व्यापार के प्रमाण स्वरूप रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो सही है? इसमें से सी नंबर वाला ऑप्शन सही। बाकी जो है मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी ये गलत है। अगर समकालीन व्यापार की मांगे, संगमकालीन व्यापार की। ठीक है, संगमकालीन व्यापार के अनुसार ये क्वेश्चन भी सही है। दक्षिण भारत में जो है सोने मसाले के खास तौर पर कीमती, दक्षिण भारत में सोने मसाले जो है काफ़ी पहले से था। जो है वास्को डी गामा भी सबसे पहले वहीं पे आया था। अब जो है काली मिर्च में रोमन साम्राज्य की इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो हाँ, काले सोने के नाम से बुलाया जाता था रोमन साम्राज्य में। देखिए क्या है कि क्योंकि व्यापारी इन सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों का प्रयोग करते थे जो है। तो इस जे सी वाला ऑप्शन, समुद्री मार्गों का, समुद्री जहाज जो है समुद्री मार्गों का प्रयोग दोनों मार्गों का, सड़कों का प्रयोग करते थे, समुद्री मार्गों का भी प्रयोग करते। ये नहीं है कि सिर्फ समुद्री मार्गों का ही प्रयोग करते थे, दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे। इसलिए सी नंबर वाला ऑप्शन कर। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। ये व्यापारी जो है मानसूनी हवा का फायदा उठाकर जल्दी से यात्रा पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका और अरब के पूर्वी तटों से इस उपमहाद्वीप पश्चिमी तट तक, मतलब जैसे वो लोग रास्ते, मतलब एक ही रास्ते से नहीं कि एक ही रास्ते से जाएंगे, वो समुद्री मार्गों से, जैसे सड़क मार्गों से, जैसे उनको मतलब एक सुटेबल नहीं बोलते, नहीं जैसे आपको अच्छा लगे तो उस मार्गों से उस हिसाब से जाते। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी नंबर वाला ऑप्शन जो है गलत है, और बाकी सी नंबर वाला ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, और ये वाले सारे ऑप्शन जो है वो हैं। तो ये जो है सी नंबर हमारा इस विकल्प में सही होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा की गई है। यह एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ग्राम प्रधान, गृहपति, तीन मुखिया, सरदार। अब बताना है आप लोग कमेंट में। जो है मूवेंदर, एक पहली चीज़ तो जान लो मूवेंदर क्या है। तो मूवेंदर अगर पूछ ले मूवेंदर कैसा शब्द है, तो एक जान लेना मूवेंदार जो है तमिल शब्द है। मूवेंदार का अर्थ होता है तीन मुखिया। सी नंबर वाला ऑप्शन सही है, तीन मुखिया जो है कहा जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 10वें नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है, चोल चेर तथा पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुहार और मुदैरय इनके सत्ता महत्वपूर्ण सत्ता केंद्र सम्मिलित थे। ये लोग नियमित
कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से सही है हमारा ये दोनों जो है सी नंबर वाला ऑप्शन, ये एकदम सही है, एग्जैक्ट सी नंबर वाला ऑप्शन। अब कैसे सही है? चोल चेर और पांड्य वंश जो थे अपने दोनों सत्ता केंद्र थे, दो सत्ता केंद्र थे इनके, और इनमें से एक तटीय हिस्से पर था और दूसरा अंदरूनी हिस्से पर था। इनके 6 केंद्रों में से सब 2 महत्वपूर्ण थे। एक था चोलों का पत्तन फुहार और दूसरा कावेरी पत्तनम, जो कि दूसरी थी पांड्यों की राजधानी मुदैरा। ठीक है, तो ये चीज़ जान लेना। ये तीनों जो है मुखिया मतलब कर के बजाय उपहार मांगते, जैसे कि अभी आप लोग वो जो है टैक्स देना होता है, टैक्स, तो वो टैक्स के बजाय सरकार से बोला जाए, सरकार आपको बोले कि नहीं मुझे कोई गिफ्ट दो, तो सरकार को फिलहाल इससे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो सरकार गिफ्ट की मांग नहीं करने वाली है। तो इसलिए जो है मैं इस एक तो आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ऐसा आप मत मान लेना कि सरकार गिफ्ट आपसे मांगेगी, टैक्स नहीं। तो जो है ये चीज़ें आप याद करना कि मतलब आप जान लो कि जो है चोल चेर और पांड्य वंश के लोग जो थे वो कर के बजाय लोगों से उपहार की मांग करते थे कि मुझे गिफ्ट ला के दो, और इनकी जो है पुहार और मुदैरा इनकी महत्वपूर्ण सत्ता केंद्र में सम्मिलित थे। तो ये चीज़ दोनों याद रखना। तो इस क्वेश्चन में जो है सी नंबर वाला ऑप्शन सही है, तीसरे नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। और कुछ लोग आप लोग नोट्स की डिमांड कर रहे थे कि नोट्स कैसे बनाया जाए, कैसे नोट्स बनाया जाए, नोट्स को क्या किस टाइप का बनाया जाए। तो अगर आप लोग जो है नोट्स की कैसे बनाना है, अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट में करिए कि हाँ मुझे जानना है, मुझे जानना है। तो आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे तो आप नोट्स की अगर तब बताते हैं तो फिर मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो इस पर बना के नोट्स कैसे बनाया जाता है, किस तरह का नोट्स होना चाहिए, उस पर एक स्पेशल वीडियो बना के आपको दूंगा। तो आप लोग कमेंट करना किसको किसको जो है चाहिए नोट्स से। तो ठीक है, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे जाइए, आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए @IES पॉइंट, तो आपको वहाँ पे IES पॉइंट लोगो अपना पहचानते ही हो, लोगो पे क्लिक करके वहाँ ज्वाइन चैनल पे क्लिक करके चैनल से जुड़ जाइए। फेसबुक पेज पे भी जो है लाइक करिए, फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे भी हम इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें करेंट इश्यूज़ डालते रहते हैं, तो आप लोग देख लो कभी मिस ना होने पाए इस वजह से। और करेंट के लिए आपकी क्लासेस जल्दी आएंगी, तो उसके लिए घबराइए मत। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।